नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुंबई के ठाणे से तिरुपति की एक खूबसूरत यात्रा पर। हम चेन्नई एक्सप्रेस 12163 से ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रेन चलती है मुंबई के एलटीटी से लेकर चेन्नई तक और इसी के बीच हमारा सफ़र है ठाणे से लेकर रेणुगुंटा तक और रेणुगुंटा के आगे हम बस में ट्रैवल करेंगे तिरुपति तक। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत ट्रेन की यात्रा पर। शाम के बज रहे हैं 7:10 और करेक्ट टाइम पे 7:10 से जो इसका डिपार्चर टाइम है ठाणे से एग्जैक्ट टाइम पे गाड़ी निकल चुकी है। आई होप ये गाड़ी हमको समय पर हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचाए। ठाणे के बाद जो इसका अगला स्टेशन है वो कल्याण है। कल्याण के बाद फिर ये रुकती है करजत में थोड़ा टाइम। करजत के बाद फिर पुणे के आगे कुर्दुवाड़ी। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। फिलहाल मैं आ गया हूँ करजत स्टेशन पे। हमने डिनर कर लिया और मैंने ले लिया है ये 2 श्रीखंड के डब्बे। हमने अपना डिनर गाड़ी के अंदर ही कर लिया जो हमने घर से खाना लेकर आया था। फिलहाल हम करजत स्टेशन पे, मौसम यहाँ पे ठंडा है। एंड लेट मी टेक यू टू आवर कोच। ये हमारा कोच है, 3rd इकोनॉमी हमको मिली। हमने बुक किया था 3rd AC का टिकट और हमको दे दिया गया। 3rd इकोनॉमी थोड़ा कंजेस्टेड होता है 3rd इकोनॉमी एज कम्पेयर टू 3rd AC, बट एनीवेज टिकट कंफर्म है तो कोई बात नहीं। हेयर से लिटिल एंजल जो हमारे बगल में के सीट पर है एंड शी इज़ हॉपिंग अराउंड। और अब हम आ गए हैं पुणे स्टेशन पे। रात के 11 बज रहे हैं और पुणे स्टेशन जो है लोगों से भरा हुआ है। ये बात होती है बड़े जंक्शंस की, रात के कितने बजे ही आप आए, सुबह की कितने जल्दी आप आ जाए, आपको स्टेशन भरा हुआ ही मिलेगा। तो दिस इज़ पुणे स्टेशन और हम पास दे रहे हैं यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस को जो कि हैदराबाद से आ रही है। और जन शताब्दी एक्सप्रेस अगर आप देखें तो ये पूरी तरह चेयर्ड कार होती है। चेयर्ड ये कोचेस होते हैं इसके अंदर। हम इसको पास दे रहे हैं और ये गाड़ी एक बार आगे निकल जाएगी तो हमारी गाड़ी को भी शायद ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और हम आगे चलेंगे। तो ये हम पास कर रहे हैं कुर्दुवाड़ी स्टेशन। रात के 1:30 बज रहे हैं। ये सोलापुर के पहले ये स्टेशन आता है, 1 घंटे बाद सोलापुर स्टेशन भी आ जाएगा। सो वी आर एट सोलापुर स्टेशन। काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टेशन है और यहाँ पर लोग भी बहुत कम है। रात के 2:30 बजे कौन ही आएगा स्टेशन पे, कोई मेजर गाड़ियाँ इस वक्त नहीं होती हैं तो स्टेशन भी खाली सा लग रहा है। फ़िलहाल मैं बाय कर रहा हूँ सोलापुर स्टेशन को। मज़ा आपको ट्रैवल का आएगा सुबह जब हम आपको बाहर की सीनरी भी दिखा पाएंगे। हम आपको डेमोग्राफी, हम आपको जो लैंडस्केप्स हैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश के वो मैं दिखा पाऊँगा। अब अगला जो व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो सुबह का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ सम स्टेशन और यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई। मैं अभी उठा और सुबह देखा, उठकर बाहर देखा तो एक खूबसूरत सी सुबह हमारा वेलकम कर रही थी और हम हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश में। मैं अभी तक स्टेशन का नाम नहीं देख पा रहा हूँ बट खूबसूरत सा स्टेशन है। आंध्र प्रदेश में हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी गाड़ी 1 घंटा लेट हो गई रात को और उसके बाद इसको जो अनऑफिशियल स्टॉप से वहाँ पे भी रुका रहे हैं। गाड़ी निकल गई वहाँ से और आई कैन सी अ ब्यूटीफुल रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं। मैं इसका नाम नहीं देख पाया कौन सा रिवर है बट ये रिवर पूरी तरह भरी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये रिवर को किसी न किसी डैम से फीड किया जा रहा है बिकॉज आंध्र प्रदेश में रिवर इस तरह से फ्लो होना बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ के रिवर में इतना पानी हो। मोस्टली जो आंध्र प्रदेश का जो टेरेन है वो ड्राई टेरेन है। ड्राई पैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर काफ़ी हैं और लेकिन जो यहाँ पे ग्रीनरी है वो कम होती है, पेड़ पौधे कम दिखेंगे आपको। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े चिमनीज़ लगे हुए हैं। इस टाउन में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया तो है बट ड्राई पैच भी है यहाँ पर। सो हम एक टाउन से पास हो रहे हैं किसी और मुझे लग रहा है कि अब जो आएगा दैट विल बी मंत्रालयम रोड आने वाला है शायद। और मंत्रालयम रोड के बाद 8 सवा 8 बजे जो है वो गुंतकल स्टेशन आता है और गुंतकल स्टेशन में खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाती है। सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ खेतों में लगाया गया है, किसी चीज़ की फार्मिंग की गई है बट आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है कि क्या यहाँ पर खेतों में लगाया गया है। महीना जुलाई का है तो आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ की यहाँ पर खेती की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं है। सो हम लोग श्री मंत्रालयम जो स्टेशन है उसको क्रॉस कर रहे हैं और अगला स्टेशन जो आएगा वो गुंतकल है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा ब्रेकफास्ट
गुंतकल स्टेशन पे ही कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे क्वालिटी का फूड मिलता है। अदरवाइज़ उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको फूड नहीं मिलेगा। मंत्रालयम स्टेशन छोड़ रहे हैं हम लोग और अब आ गया है गुंतकल। ये वो स्टेशन है जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे खाने के लिए इडली, वड़ा, सांबर, मेंदू वड़ा अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। इस स्टेशन के बाद आपको खाने की चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा खाने से। अगर आप स्टेशन पे खाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट आपको अच्छा यहीं पे मिल जाएगा गुंतकल में। सो ज़रूर यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कीजिए। 8 सवा 8 बजे के आसपास ये स्टेशन आता है। इसके बाद और भी कई स्टेशन आएंगे बट यू वोंट गेट फूड क्वालिटी जैसे यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीनरी थोड़ा सा बेटर होते जा रही है। अभी भी आप देखेंगे पेड़ पौधे कम है बट खेतों में ग्रीनरी है, बदली छाई हुई है, एकदम धूप भी नहीं है बट फिर भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो डेजर्ट टाइप ही दिखाई दे रहा है। और छोटे मोटे स्टेशन पे मेरी ट्रेन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जा रही है और कभी कभी किसी अनऑफिशियल स्टेशन पे रुक भी जा रही है बट आगे बढ़ रही है। आई होप ये कवर कर लेगा। 12:30 का टाइम है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब 1 या 1.5 बजे तक ये गाड़ी हमें रेनीगुंटा पहुँचा देगी, जिसके आगे और 1.5 घंटे ट्रेवल करके हमको तिरुमला तक जाना है। तिरुपति होते हुए तिरुमला तक जाना है। हम आगे बढ़ रहे थे और मुझे दिखाई दिया एक खूबसूरत सा एक डैम है और उसके बैकग्राउंड में एक पहाड़ी है। बहुत अच्छा सा व्यू मिल रहा है यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश में ये सब देखना थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आपको कोई वाटर बॉडी दिख जाता है और पहाड़ियाँ दिख जाती हैं। और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हीप है, पत्थर का हीप है, ये कडप्पा एक स्टोन होता है उसका हीप है। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पाइल्ड अप ये जो टुकड़े हैं पत्थर के, ये सारे कडप्पा है। इसलिए ये जो अगला स्टेशन आने वाला है वो कडप्पा स्टेशन ही आता है। और कडप्पा स्टेशन इस स्पेशल टाइप के स्टोन को ही बोलते हैं। इन स्टोन से आप देखेंगे तो जो किचन होते हैं उसका बेस बनता है। कहीं कहीं पे फ्लोरिंग में भी कडप्पा का इस्तेमाल होता है। ये एक स्टेशन है कडप्पा स्टेशन आने के पहले, और इसके बाद इमीडिएटली कडप्पा स्टेशन आ जाएगा। और कडप्पा स्टेशन को जो नाम मिला है वो इसी स्पेशल टाइप के स्टोन से मिलता है। यहाँ पर एक और स्टेशन आता है जिसका नाम है ताड़ीपत्री, कडप्पा। ये सब जो चीज़ें हैं ये घर बनाने में इस्तेमाल होता है और शायद उसका प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेशन के नाम भी ऐसे हैं, कडप्पा, ताड़ीपत्री। जो टाउन दिख रहा है आपको ये कडप्पा का ही टाउन है। और इसके बाद ताड़ीपत्री, उसके बाद फिर राजपेटम करके एक स्टेशन आता है एंड देन वी विल डेफिनेटली फाइनली रीच टू रेणुगुंटा। अभी कडप्पा पास हुआ है, हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं कडप्पा से और आगे की तरफ चल रहे हैं। सो ये कडप्पा स्टेशन, ये गाड़ी थोड़ा सा चल के फिर रुक गई थी एंड हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं कडप्पा स्टेशन से। और कडप्पा स्टेशन से जैसे ही हम आगे निकले तो हमें दिखा कि जो यहाँ का ड्राई पैच था वो स्लोली कन्वर्ट हो रहा है ग्रीन पैच में, हरियाली बढ़ रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये नंगे पहाड़ है। नंगे पहाड़ मतलब इस पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, ये पूरे रॉक के पूरा नंगा रॉक है, ये पूरा उस तरह का है। पर नीचे हरियाली दिख रही है और ग्रीनरी बढ़ रही है यहाँ पर। जिस तरह से जितना हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, व्हेन वी विल मूव टूवर्ड्स तिरुपति, रेणुगुंटा की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको दिखेगा हरियाली बढ़ती जाएगी। रेणुगुंटा भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अगला स्टेशन जो है रेणुगुंटा है। रेणुगुंटा की तरफ हम जा रहे हैं और गाड़ी ऑलमोस्ट टाइम पे है, 20 से 25 मिनट लेट हुई है। अभी बज रहे हैं 1:30 और करीब 10-15 मिनट 12:30 हो रहे हैं और मुझे लगता है 1 सवा 1 तक गाड़ी पहुंच जाएगी रेणुगुंटा। और आप देख रहे हैं कि जो टेरेन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ग्रीनरी बढ़ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे पाम्स और वो सब के पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। बगल में हाईवे लगा हुआ है एंड वी आर वेरी क्लोज टू रेणुगुंटा। जैसे ही रेलवे ट्रैक्स बढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आता है कोई स्टेशन आने वाला है, और आने वाला जो स्टेशन है वो रेणुगुंटा है। आई एम वेटिंग ऑन द डोर टू अलाइट एट रेणुगुंटा। और रेणुगुंटा जैसे ही आप उतरेंगे, मोस्टली ये पूरी गाड़ी जो है रेणुगुंटा में खाली हो जाती है। गाड़ी तो चेन्नई जा रही है बट इसमें सिर्फ 20-25% लोग ही बचेंगे जो चेन्नई तक जाएंगे या उसके पहले अलाइट होंगे। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक देखो यहाँ पर सारी की सारी पब्लिक उतर गई है रेणुगुंटा, बिकॉज ये सारे लोग मुंबई से आ रहे हैं एंड दे वांट टू गो टू तिरुपति। तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट स्टेशन जहाँ पे आप उतर सकते हैं। यहाँ से आगे 1.5 घंटे का रास्ता आप बस से तय करेंगे तिरुमला तक।
तिरुपति के लिए 20 मिनट लगता है, बट अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं जहाँ पे मंदिर है तिरुमला में, तो वहाँ तक जाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं, बिकॉज बीच में एक चेकिंग भी होती है जहाँ पे सबको बस से उतर के अपनी चेकिंग करानी पड़ती है। ये स्टेशन है सामने और उससे बिल्कुल लगा हुआ ये बस स्टैंड है, ये APSRTC का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको तिरुमला के लिए 120 रुपये प्रति व्यक्ति तिरुमला के लिए बस मिल जाएगी, और AC बसेस करीब 200 रुपये लेते हैं यहाँ से तिरुमला तक, यानी ऊपर तक। और ये तिरुपति का जो दर्शन है, इसका जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, कौन से होटल्स अच्छे हैं, उनके ऊपर मैंने एक विधिवत ब्लॉग बना कर रखा है। उस ब्लॉग को जाकर देखिए, लिंक में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और अगर ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो तो डू शो योर लव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।